सेपरी कृषि और कृषकों उन्नति पर स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट कार्यकारी राज्यसभा दाबी रखिंट बीजेडी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्र। विभागीय मंत्री उद्देश्य सस्मित प्रश्न कर स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट रे थिबा सुपारिश कार्यकारी हेले अनेक क्षेत्र में सुधार आसीपर। पूर्व बारंबार प्रसंग उठाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक, किंतु एपर्यंत स्वामीनाथन कमिशन रिपोर्ट सुपारिश को कार्यकारी करा जाई नाही। रिपोर्ट केउ सुपारिश गृहीत होईछि केउटा होईनी ताहा जानिबाको चाहिछन्ती सस्मित। गृहीत होई नथिबा सुपारिश काहींकी कार्यकारी होई नाही एवं केबे कार्यकारी हबो से नै प्रश्न करिसेंती सस्मित। केंद्र कृषि राष्ट्र मंत्री कैलाश चौधरी सस्मित का प्रश्नर उत्तर रखिसेंती। माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने बार बार इस पर जोर दिया है और केंद्र सरकार को भी जताया है, और इसी संदर्भ में उनके ही इसी सोच से, इसी आवेग से ये प्रश्न आती है। मेरा प्रश्न है माननीय मंत्री जी को कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट 2004 में कंस्टिट्यूट होती है वो कमेटी, और उसके बाद उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। इन रिकमेंडेशंस में से कौन से रिकमेंडेशंस को ग्रहण किए गए और कौन से रिकमेंडेशंस को काट दिए गए, और वो कारण क्या है जिसकी वजह से ये रिकमेंडेशंस को काट दिए गए? जो 215 रिकमेंडेशन थी उनमें से 201 को स्वीकार किया, और उसमें से भारत सरकार ने, अभी वर्तमान की सरकार ने 200 रिकमेंडेशन के ऊपर काम प्रारंभ कर दिया, उनको अडॉप्ट कर लिया और स्वीकार कर लिया। वहीं रही बात ऐसी जो 215 में से जो 14 रिकमेंडेशन जो थी जो अस्वीकार की गई, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये समझ में नहीं आता कि उस समय ऐसा निर्णय उस कमेटी ने क्यों लिया। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा ही एमएसपी है, लेकिन स्वामीनाथन जी ने उस समय एमएसपी के ऊपर कहा था कि एमएसपी किसान की लागत से कम 50% से अधिक किसान को मिले। लेकिन उस समय की कमेटी ने यह कहा कि सरकार ने विकृति उत्पन्न होने का कारण देते हुए इसको अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया कि एमएसपी का 1.5 गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रिकमेंडेशन को माना जो उस समय उसकी कमेटी ने अस्वीकार किया। अब एमएसपी के ऊपर खरीद